हाय फ्रेंड्स, शास्त्रों के सिंपल टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि हमारी सबकी इच्छा होती है कि हमें एक लड़का और एक लड़की हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लड़की हो जाती है। पहली लड़की हो गई, उसके बाद फिर हमने गर्भधारण किया, फिर हमें लड़की हो गई, तो हमें टेंशन हो जाती है कि हम क्या करें। अब हम ऐसा क्या नुस्खे अपनाएं, ऐसा क्या खा लें जिससे कि हमें लड़का हो जाए, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि एक लड़का और एक लड़की हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो नहीं हो पाता है क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में हम अगर थोड़ी सी प्लानिंग पहले से कर लें गर्भधारण से पहले, तो हो सकता है कि हम जो चाहें वो हो जाए। हम लड़का चाहते हैं लड़का हो जाए, और हम चाहें कि लड़की हो जाए तो हमको लड़की भी हो सकती है। तो देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि स्त्री का जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है, जब हमारा मासिक धर्म स्टार्ट होता है उससे लेकर के उसके 4 दिन छोड़ दें, और उसके बाद 5वीं रात को यदि हम गर्भ धारण करें तो उसमें लड़की होगी, और यदि 6ठी रात को हम गर्भ धारण करते हैं तो उसमें लड़का होता है। उसी प्रकार 7वीं रात को लड़की, फिर 8वीं रात को लड़का। तो मतलब ये है कि यदि सम और विषम का हम ध्यान रखें, सम संख्या में लड़का होगा और विषम संख्या में लड़की होगी। मासिक धर्म शुरू होता है, उससे हम सब जानते हैं कि मासिक धर्म शुरू होने से 15-16 दिन के अंदर तक हमें गर्भधारण होता है। इसके अंदर में यदि हम ध्यान रखें तो सम विषम का हम ध्यान रखें तो सम संख्या में लड़का और विषम संख्या में लड़की। छोटी छोटी बातें हमें लड़का हमारी इच्छा को पूरी कर सकती है। हमें लड़का चाहिए तो लड़का हो सकता है, हमें लड़की चाहिए तो लड़की हो सकती है। लेकिन हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमारा मासिक धर्म, कई बार हमारा मासिक धर्म अमावस्या के बाद में हो रहा है। अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में हमने गर्भधारण किया, तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में लड़का होता है। और यदि हमने गर्भधारण पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में किया तो हमें लड़की होती है। तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमने सम विषम का तो ध्यान रख लिया, अमावस्या है या पूर्णिमा है, दोनों में हमको सम विषम का ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ ही हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा मासिक चक्र अमावस्या से पहले आ रहा है या अमावस्या के बाद आ रहा है, पूर्णिमा से पहले आ रहा है या पूर्णिमा के बाद आ रहा है। यदि अमावस्या के बाद आएगा तो लड़का, और अमावस्या पूर्णिमा के बाद आएगा तो लड़की। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमें प्लानिंग करके गर्भधारण करना है। मैंने खुद ये किया है, और अमावस्या के बाद मैंने 10वें दिन गर्भधारण किया था। मेरा पीरियड चल रहा था, अमावस्या के बाद में मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में मैं 10वें दिन मैंने गर्भधारण किया और मुझे बेटा हुआ। ये बात मैंने अपने, और मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है। तो फिर मैंने अपने परिवार में और से रिसर्च करी, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे सिस्टर से, तो पता चला कि ये बात सच है। सच में ऐसा ही होता है और हमें पता ही नहीं चलता है। हम कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। हमारे 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां हो गई, या फिर हमको लड़की चाहिए और हमें लड़के होए जा रहे हैं। तो इस थोड़ी सी हम प्लानिंग के साथ अगर करें गर्भधारण तो हमें भी लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। देखिए, ऐसी कोई किसी की इच्छा नहीं होता है कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए। सबकी इच्छा होती है कि एक लड़का और एक लड़की हो। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।